नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीवी 9 दिल्ली एनसीआर में। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। 8 नवंबर है, मंगलवार का दिन रहेगा और आज साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भारत में दिखेगा। भारत के अलावा कुछ अलग अलग जगहों पर ये दिखाई देगा। यूरोप के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा, इसके अलावा प्रशांत महासागर में दिखाई देगा, यूएस के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा, एशिया के कई जगहों पर ये ग्रहण दिखने वाला है। लेकिन हम भारत की अगर बात कर रहे हैं तो आपको बता दूं कि भारत में जो इसका समय रहेगा वो 2:59 से लेकर के लगभग 7:27 पर ये ग्रहण रहने वाला है। देखिए, चंद्र ग्रहण का प्रभाव की हम बात करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अलग अलग राशियों पर इसका असर क्या रहेगा उसके बारे में बात होगी और आपके लिए ये ग्रहण क्या प्रभाव लेकर के आएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा समझने की बात यह है कि ग्रहण से जुड़ी हुई कई सारी चीज़ें या कई सारे डाउट्स ऐसे होते हैं जो लोगों के दिमाग में चलते हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो चंद्र ग्रहण, इससे पहले जो सूर्य ग्रहण पड़ा था वो कुछ दिन पहले ही पड़ा था और ख़ास तौर पर जो सूर्य ग्रहण, देखिए जब भी दो ग्रहण आते हैं वो हमेशा पेयर्स में ही आते हैं। ग्रहण के बाद नेचुरल कैलामिटीज़ का दिखना या नेचुरल कैलामिटीज़ का होना स्वाभाविक सी बात है। इसके अलावा क्योंकि चंद्र ग्रहण इस बार पड़ रहा है और इतने कम ड्यूरेशन में दूसरा ग्रहण पड़ने जा रहा है, तो देश और दुनिया पर इसका किस तरह से असर पड़ेगा आप देखेंगे। अलग अलग हिस्सों में वाद विवाद की स्थितियां बनेंगी, बड़े देशों के बीच में एक बड़े हाई लेवल के ऊपर डिस्प्यूट्स देखे जा सकते हैं। ऑलरेडी रशिया और यूक्रेन की जो परिस्थिति चल रही है, इससे पहले जब सोलर इक्लिप्स हुआ था, जब सूर्य ग्रहण हुआ था, उस समय पर भी मैंने कहा था कि ये जो बातचीत की स्थिति है और ज़्यादा बिगड़ सकती है। इसके अलावा फिनेंसेस को देकर के अगर बात करी जाए तो इकोनॉमी जो है उसमें भी कुछ समय के लिए गिरावट देखी जा सकती है। लेकिन क्योंकि सूर्य ग्रहण अभी कुछ दिन पहले ही पड़ा था, तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे बहुत ज़्यादा बारिश का हो जाना, और अब चंद्र ग्रहण पड़ रहा है तो बहुत ज़्यादा बारिश का हो जाना या फिर कहीं पर भूकंप जैसी घटनाएं जो कि हम नेचुरल कैलामिटीज़ के रूप में अक्सर ग्रहण के बाद देखी जाती हैं। अब चंद्र ग्रहण का असर हम पर कैसे पड़ता है इसकी अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको बता दूं कि इस बार का चंद्र ग्रहण मेष राशि में पड़ रहा है और जहां पर ऑलरेडी राहु भी है। तो राहु और चंद्र जो हैं वो आपस में अगर देखा जाए तो चंद्रमा जल तत्व का प्लैनेट है, वाटर लेवल को शो करता है, और चंद्रमा हमारे मन का कारक भी है। जब आप देखते हैं कि समुद्र जब शरद पूर्णिमा आती है, यानी कि जब चंद्रमा अपने पूर्ण आकार में होता है, उस समय पर चंद्रमा पृथ्वी पर जल तत्व को प्रभावित करता है हाई टाइड्स के रूप में। उसी तरीके से हमारा जो पूरी बॉडी है वो 72% वाटर से बनी हुई है। एंड आवर सेल, एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी इज कैरिंग 72% साइटोप्लाज्म, जिसमें कि ऑलरेडी फ्लूइड होता है। सो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि चंद्रमा जो है हमारी बॉडी के हर एक सेल को प्रभावित करता है। इसीलिए आप देखेंगे पूर्णिमा के दिन ज़्यादा से ज़्यादा पागलखानों में सुसाइडल केसेस देखे जाते हैं। तो चंद्र ग्रहण जिस समय पर पड़ता है, चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा तिथि के दिन पड़ता है, तो जिस समय पर चंद्र ग्रहण पड़ता है उस समय पर चंद्रमा प्रभावित हो रहा है। तो ऐसी स्थिति के अंदर आप देखेंगे एंग्जाइटी का बढ़ जाना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का हो जाना, इस समय पर आपस में डिस्प्यूट्स होना, छोटी छोटी बातों पर वाद विवाद होना, ये स्वाभाविक सी स्थिति रहेगी। इसके अलावा ख़ास तौर पे मेष राशि वाले लोगों की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों के लिए भी इस समय बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि आपकी राशि में ही ग्रहण पड़ रहा है और आपकी राशि में ऑलरेडी राहु भी हैं जो कि आपके लग्न को देख रहे हैं, लग्न को प्रभावित कर रहे हैं। और इस अवधि में आप देखेंगे बिकॉज सेंटर ऑफ द चार्ट वो प्रभावित हो रहा है, दैट मीन्स आपकी पूरी बॉडी, आपका माइंडसेट, आपकी सोच इस अवधि में प्रभावित हो रही है। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स बढ़ेंगी, डाउट वाली सिचुएशन बढ़ेंगी, लोगों के साथ लड़ाई झगड़े, ख़ास तौर पे मैटरनल प्रॉपर्टी को लेकर के डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, मदर की हेल्थ ख़राब हो सकती है। तो आने वाले लगभग 30 दिन आपको बहुत ज़्यादा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। हालांकि हम हर राशि के अनुसार बात करेंगे, लेकिन अगर मैं बात करूं प्रेग्नेंट लेडीज़ की, क्योंकि जब भी ग्रहण की बात आती है तो हमेशा प्रेग्नेंट लेडीज़ के दिमाग में कई सारे डाउट्स चलते हैं कि हमें इस समय पर क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो देखिए कई सारे मिथ्स भी ऐसे हैं जो जुड़े हुए हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि प्रेग्नेंट लेडीज़ को इस दौरान आपको जो नियम बताए गए हैं कि भाई आपको
इस दौरान मानसिक पूजन ज़रूर करना है। हमें नेगेटिविटी के ऊपर नहीं, हमें पॉजिटिविटी के ऊपर फोकस करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, क्योंकि ग्रहण का मतलब ही होता है ग्रहण करना। ये एक ऐसा समय होता है जिस समय पर अगर आप मानसिक पूजन करते हैं, आप मंत्रोच्चारण करते हैं, तो कहीं ना कहीं पे आप उसे सिद्ध कर सकते हैं। एक ऐसा समय होता है जिसमें कि आप को कोशिश करनी चाहिए, आप कुछ नियमों का पालन तो करें ही करें, क्योंकि जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो आपका बेबी ऑलरेडी अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू आपसे कनेक्टेड होता है, और जो आप सोचेंगे उसका साइकोलॉजिकली असर आपके बेबी के ऊपर ज़रूर पड़ेगा। तो कई बार लोग सोचते हैं कि ग्रहण में अगर कोई बच्चा पैदा हुआ तो उसको कोई उसके ऊपर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़ जाए, या कई बार इस तरह की चीज़ें देखी भी गई हैं। और उसका एक लॉजिकल रीज़न ये है कि जो मदर सोचती है उस समय पर उसकी साइकोलॉजी एक डर वाली होती है। उसके दिमाग में यही होता है कि भाई ग्रहण है और अगर मेरे से कुछ हो गई गलती तो कहीं ना कहीं पे मेरे बच्चे के ऊपर इसका गलत असर दिखाई देगा। तो वो साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। इसीलिए कहा जाता है इस दौरान आपको बहुत ज़्यादा नकारात्मक नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा सीधा सीधा आपके मन को प्रभावित करता है, आपके मन को कंट्रोल करता है। तो इस दौरान कोशिश करनी चाहिए मंदिर के कपाट, मूर्ति पूजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा दोनों ही कलयुग में प्रत्यक्ष देवता हैं और एक एनर्जी का, एक शक्ति का, एक ऊर्जा का स्रोत भी माने गए हैं। इसीलिए जब वो प्रभावित हो रहे हैं, उन पर ग्रहण लग रहा है, तो मूर्ति पूजन इस समय पर वर्जित हो जाता है। इस दौरान आपको मानसिक पूजन ज़रूर करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए इस दौरान आप सोए नहीं। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे नियम हैं और शास्त्रों में कहा गया है कि जो बीमार है, जो बच्चे हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, इफ़ यू हैव कोई हेल्थ इशू है तो आप इस समय पर खा सकते हैं, आप पी सकते हैं, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन आप अगर सक्षम हैं, आप रह सकते हैं इतनी देर तक भूखे, तो बिल्कुल इस समय पर कोशिश करनी चाहिए आप कुछ ना खाएं, क्योंकि एक तरह की नेगेटिविटी ऐसी होती है जो कि एटमॉस्फेयर में आ जाती है, जिसकी वजह से कहा जाता है कि आप तुलसी का पत्ता हर एक चीज़ में डाल दीजिए। हर एक सफ़ेद चीज़ जो है, मान लीजिए आप दूध कोई यूज़ कर रहे हैं, आप चीनी, चावल, ये जो जितनी तरह की सफ़ेद चीज़ें हैं, इसमें आपको तुलसी का पत्ता ज़रूर डालना चाहिए। अगेन उसके पीछे एक लॉजिकल रीज़न ये है कि तुलसी जो होती है वो उसके अंदर अपने आप में कुछ कई सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, इसी वजह से। और तुलसी हमारे शास्त्रों में पूजनीय मानी गई है, तो इसलिए तुलसी का पत्ता और ख़ासतौर पे गंगा जल आपको हर एक चीज़ में डालना चाहिए। गंगा जल के पीछे भी एक लॉजिकल रीज़न ये है कि गंगा जल के अंदर बैक्टीरियोफेजेस होते हैं, जो कि एक तरह के वायरसेस हैं, जो कि किसी भी खाने की चीज़ में या खुद उस पानी में भी बैक्टीरियल ग्रोथ को नहीं होने देते हैं। और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि गंगा जल को आप सालों साल घर में रखते हैं और गंगा जल सड़ता नहीं है, नॉर्मल वाटर की तरह नहीं सड़ता है। पूरे विश्व में जितनी नदियां हैं, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, 25% ज़्यादा ऑक्सीजन गंगा जल में पाई जाती है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में इसे पूजनीय बताया गया है। तो आप ग्रहण के दौरान गंगा जल हर एक चीज़ में ज़रूर डालें, तुलसी का पत्ता हर एक चीज़ में ज़रूर डालें, और मानसिक पूजन यानी कि आप मन से जो पूजा कर रहे हैं, आप मंत्र जाप जो कर रहे हैं, उस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट कि इस बार का ग्रहण जो है, जो भारत में दिखाई दे रहा है, उसका असर क्या कुछ पड़ेगा। लेकिन हम बात करेंगे राशियों के अनुसार भी। सबसे पहले शुरुआत करेंगे मेष राशि। आपका बिकॉज लग्न प्रभावित हो रहा है, आपका सेंटर ऑफ योर चार्ट जो है वो प्रभावित हो रहा है, तो आप देखेंगे आपको इस दौरान आने वाले 30 दिनों के लिए बहुत ज़्यादा सावधान हो जाना चाहिए। लोगों से डिस्प्यूट्स में नहीं पड़ना है, किसी तरह का कोर्ट कचहरी का कोई कार्य नहीं करना है इस दौरान। किसी के साथ कोई डील अगर आप फाइनलाइज करते हैं, लगभग खासतौर पे आज के दिन में, तो वो भी आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा कॉशियस रहना है, बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार किसी के साथ नहीं करें, या ऐसी बातें किसी को नहीं कहें जिससे आपका रिश्ता प्रभावित हो जाए। लेकिन हाँ, एक छोटी सी चीज़ पॉजिटिव आपके लिए ये रहेगी कि इस दौरान शाम का जो समय रहेगा, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई गुड न्यूज़ लेकर के आ सकता है। आपसे जो छोटे हैं वहाँ से आपको सपोर्ट मिलेगी, सो दैट आपका सपोर्ट सिस्टम जो है वो बहुत अच्छा रहेगा। आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट ज़रूर करेंगे। अपनी मदर की हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा कॉशियस रहेगा, लेकिन इस दौरान प्रोडक्टिव ट्रैवलिंग आपके लिए हो सकती है। उपाय की बात करें तो पूरा दिन क्योंकि ग्रहण का समय रहेगा, तो ग्रहण के बाद आप सफ़ेद चीज़ों का दान ज़रूर कीजिएगा, और ख़ास तौर पे ग्रहण के दौरान आप कोशिश करें ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप ज़रूर कीजिएगा। वृषभ राशि, आप लोगों के लिए अगर मैं बात करूं तो
आपको इस दौरान कर्ज लेने से बचना चाहिए, पैसे का ट्रांजैक्शन करने से बचना चाहिए, अनप्रोडक्टिव ट्रैवलिंग करने से बचना चाहिए। लेकिन हाँ, इस दौरान आपके लिए कहीं से कोई रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। इसके अलावा आपके बच्चों के साथ आपके संबंध बेहतर हो सकते हैं। साथ ही में रिलेशनशिप्स में आप बेटरमेंट देखेंगे। आपके माता पिता जो हैं वो आपको ब्लेसिंग्स देंगे, तो काफ़ी हद तक दिन बेहतर है। कुछ चीज़ों के ऊपर ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर उपाय की बात करी जाए तो ग्रहण के बाद सफ़ेद चीज़ों का दान या डोनेशन ज़रूर कीजिएगा। स्टील का दान या चांदी का दान भी आप लोग कर सकते हैं। बात करेंगे मिथुन राशि। आप लोगों के लिए ग्रहण का प्रभाव की अगर बात करी जाए तो ग्रहण आपके लिए बेहतर रहेगा। खास तौर पे इस दौरान आप देखेंगे नए कार्यों की शुरुआत आप कर सकते हैं, या फिर पुराना कोई रुका हुआ काम आपको वापस मिल सकता है। पुराना कोई पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आ सकता है। रिलेशनशिप्स जो हैं उसमें कंपैटिबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन सेहत का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि इस दौरान थ्रोट के इश्यूज़ परेशान कर सकते हैं। इस टाइमिंग पे आप जिस चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिएगा कि हर चीज़ के प्रॉज एंड कॉन्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए आपके लिए खास उपाय ये रहेगा, एक तो आप नियमित रूप से इस पूरे हफ्ते में चंदन का तिलक ज़रूर लगाएं, सो दैट आप बहुत ज़्यादा संयमित रहें खुद के लिए और अपनी एनर्जीज पर। बिकॉज ये जो चक्र होता है हमारा, जिसे हम थर्ड आई चक्र कहते हैं, जिसे हम आज्ञा चक्र भी कहते हैं, यहाँ से हर वक्त हमारी जो एनर्जी है वो लूज़ होती है। तो इस दौरान कोशिश आपको ये करनी चाहिए, यहाँ पर एक चंदन का तिलक ज़रूर लगाइएगा, सो दैट आप एनर्जी लॉस से बचेंगे और ख़ास तौर पे खुद को संयमित रख पाएंगे। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कर्क राशि। कर्क राशि क्योंकि चंद्रमा की ही राशि है और आप लोगों के लिए अगर ग्रहण का प्रभाव की मैं बात करूं तो आपके कार्य क्षेत्र पर इसका असर ज़रूर दिखाई देगा। चीज़ों में आप धीमी गति देखेंगे, अचानक से ऑल ऑफ अ सडन एक स्लो फेज आपको दिखाई देगा, चीज़ों में रुकावट आपको लगेगी। इस दौरान पैसे का कोई ट्रांजैक्शन अगर आप करते हैं तो वो आपके लिए कुछ समय उसमें डिलेज फेस करने पड़ सकते हैं। लेकिन हाँ, कोर्ट कचहरी के मामले जो हैं वो आपके पक्ष में आते हुए नज़र आते हैं। एक तरफ अगर देखा जाए तो कार्य क्षेत्र के लिहाज से समय अच्छा रहेगा। नया बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं। लग्जरियस चीज़ों के ऊपर इस दौरान खर्चा होगा, क्योंकि आप देखेंगे राहु चंद्र की इस समय पर युति बन रही है ग्रहण के दौरान। तो और जो चंद्रमा होता है वो बहुत जल्दी ट्रांजिट करता है, लगभग 2.5 दिन तक एक राशि में रहता है। तो इस दौरान आप डाउट्स या कन्फ्यूजन्स आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा बन सकते हैं। तो इस चीज़ को लेकर के कहीं ना कहीं पे डाइसी रहेंगे। सेहत के लिहाज से समय बेहतर है और पहले से और बेहतर चाहते हैं तो अपनी फिटनेस पर ज़रूर ध्यान रखें। इस दौरान एक्सरसाइज या प्रॉपर रूटीन जो है वो ज़रूर फॉलो कीजिएगा। कर्क राशि वाले जो लोग हैं, आप लोगों के लिए अगर मैं उपाय की बात करूं तो कोशिश करें इस दौरान महामृत्युंजय मंत्र जो भगवान शिव का मंत्र है, इसका जाप ज़रूर किया जाना चाहिए ग्रहण के दौरान। और ग्रहण के बाद आप सफ़ेद चीज़ों का या सफ़ेद कपड़े का दान कर सकते हैं। अब बात करेंगे सिंह राशि। सिंह राशि वाले लोगों के लिए बात करी जाए तो आपका भाग्य आपको जिस चीज़ के लिए बहुत लंबे समय से पुश कर रहा था, उस लक्ष्य की तरफ या उस दिशा की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। इस दौरान आप अपने मनचाहा कोई कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। फीमेल्स के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज आप लोग अपने पैरों पर खड़े होने के बारे में सोचेंगी या फिर इंडिविजुअली किसी कार्य की नई शुरुआत कर सकती हैं। इस दौरान सिंह राशि वाले जो लोग हैं, लोगों के साथ खासतौर पे बातचीत करने की जो एक तरीका है वो आपके सीनियर्स को इम्प्रेस कर सकता है। आपका काम करने का तरीका लोगों को प्रभावित ज़रूर करेगा। कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को फ़ायदा होगा। इस दौरान इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ फर्म या फिर खुद का व्यापार जो लोग करते हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। कोशिश करनी चाहिए सिंह राशि वाले लोगों को जो आपके ये फ्लक्चुएशंस चलती हैं आपके ऑरा के अंदर, ख़ास तौर पे गुस्से के कारण, इससे आप अवॉइड ज़रूर करें। इस दौरान आप ख़ास तौर पर भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय का जाप ज़रूर कीजिएगा और ग्रहण के बाद किसी नीडी पर्सन को डोनेशन ज़रूर दीजिएगा। बात करेंगे कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो लोग हैं, आपको चोट आदि लगने से बचना चाहिए। कहीं ना कहीं पे आपका अष्टम भाव इस अवधि में प्रभावित होगा और इस दौरान आपको कोशिश ये करनी चाहिए, अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं जस्ट बी केयरफुल कि कोई नए कार्य की शुरुआत आज के दिन में नहीं करें। इसके अलावा आने वाले एक पूरे हफ्ते तक आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आप लोगों से बातचीत करते दौरान अपना पक्ष जो है उसे क्लियर रखें, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से भी कई सारे रिलेशनशिप्स ख़राब हो सकते हैं, चाहे वो पर्सनल फ्रंट पे हो या फिर प्रोफेशनल फ्रंट पे।
इसके साथ साथ कन्या राशि वाले जो लोग हैं, आपको लंबी दूरी की यात्राएं करने से भी बचना चाहिए। अगर उस पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंस लग रहा है, बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है, तो मान लीजिए कि वो अनप्रोडक्टिव ही रहेगी। तो इसीलिए अगर कामकाज से जुड़ी हुई कोई यात्रा नहीं है, आपके मनोरंजन के लिए है, तो इसीलिए ऐसी यात्रा को आप कुछ समय के लिए स्थगित कर सकते हैं। आप लोगों के लिए उपाय रहेगा कि आप किसी फीमेल को डोनेशन कर सकते हैं, सफ़ेद चीज़ों का, खाने की सामग्री का दान कर सकते हैं। और ग्रहण के दौरान आप चंद्रमा के मंत्रों का जाप ज़रूर कीजिएगा और भगवान शिव के मंत्रों का जाप ज़रूर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं तुला राशि और लिब्रन्स की। अगर मैं बात करूं तो आपके लिए इस अवधि में, क्योंकि आपकी जो 7th हाउस है वो प्रभावित होगा, मैरिज लाइफ इस अवधि में छोटे मोटे डिस्प्यूट्स जो हैं उसकी वजह से चीज़ें एक तरीके के हॉल्ट में जा सकती हैं, रुकावट में आ सकती हैं। आपकी बातचीत खास तौर पे सामाजिक दायरा लोगों के साथ बढ़ेगा, जिसकी वजह से नए आइडियाज़ इस अवधि में मिल सकते हैं। कोलैबोरेशंस नज़र आती हैं, नए नए लोगों के साथ मिलके काम करने का जो एक प्लानिंग है वो नज़र आती है। लेकिन कोशिश आपको ये करना है कि इस दौरान किसी नए कार्य की शुरुआत नहीं करनी है। प्लानिंग आप ज़रूर कर सकते हैं लेकिन शुरुआत नहीं कीजिएगा। इसके अलावा तुला राशि वाले लोग घर और अपना ऑफिस यानी कि आपका कार्य क्षेत्र और आपकी पर्सनल लाइफ दोनों को बैलेंस बनाने के बारे में सोचेंगे या फिर उस पर काम भी करेंगे, जिसमें कि आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तुला राशि वाले लोग खास तौर पर सेहत का ज़रूर ध्यान रखें। माइग्रेन या साइनस से जुड़ी हुई परेशानियां जो हैं वो दिक्कत का कारण बन सकती हैं। उपाय के रूप में इस दौरान आप चंद्रमा के मंत्रों का जाप ज़रूर करें और हो सके तो आप रात्रि के समय पर ओम का चैंट सोने से पहले ज़रूर कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। आप लोगों के लिए शत्रु पक्ष जो है इस दौरान आप पर हावी हो सकता है, लेकिन आपकी छवि जो है उसमें सुधार आप देखेंगे कुछ समय बाद। लेकिन आपको प्रयास ये करना है कि अपनी सीक्रेट बातें जो हैं, खासतौर पे आपकी जो प्लानिंग है, आपके जो आइडियाज़ हैं, वो किसी से आप लीक आउट नहीं करें। और ख़ास तौर पे दो लोगों की बातचीत किसी तीसरे इंसान तक नहीं पहुंचाएं। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, बिकॉज इस दौरान दूसरे लोगों का इंटरफेरेंस आपको परेशान कर सकता है। दूसरे लोगों की वजह से काम में रुकावट या काम में चीज़ें स्थगित आपको होती हुई दिखाई देंगी। इसके अलावा अगर सेहत के नज़रिए से देखा जाए तो वृश्चिक राशि वाले जो लोग हैं, आप लोगों को स्किन इश्यूज़ की दिक्कत हो सकती है या फिर आँखों से जुड़ी हुई परेशानी जो है वो दिक्कत का कारण बन सकती है। अपने शत्रुओं से सावधान ज़रूर रहिएगा और इस दौरान काम में डिलेस करने से बचिएगा। आप लोगों के लिए उपाय खास तौर पर ये रहेगा, इस दौरान आपको हनुमान जी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। कोशिश कीजिएगा आप ग्रहण के बाद बजरंग बाण का पाठ ज़रूर करें। बिना वजह का भय या शत्रु आपके जो हैं वो खत्म होंगे। इसके अलावा आप लोग खाने की सामग्री का दान किसी मंदिर में जाकर के या किसी नीडी पर्सन को ज़रूर कीजिएगा। बात करेंगे धनु राशि। धनु राशि वाले जो लोग हैं, आपके लिए खास तौर पे पढ़ाई लिखाई को लेकर के या फिर अगर मैं बात करूं एकेडमिक्स को लेकर के इस दौरान इस पर ज़्यादा असर पड़ेगा, बिकॉज डिस्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, फोकस बहुत ज़्यादा लूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से काम करने का जो तरीका है, जो रवैया है, उसकी वजह से खुद ही आप एंग्शियस रहेंगे। तो इसका सबसे बड़ा एक रीज़न ये भी हो सकता है कि चंद्र ग्रहण के एक हफ्ते के अंदर अंदर आप लोगों के लिए कोई ऐसा चैलेंज आपके सामने आ सकता है जिसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी या काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस आपके लिए बढ़ सकता है। धनु राशि वाले लोगों को कोशिश करनी चाहिए इस दौरान अपनी मानसिक सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। इसके अलावा दूसरे लोगों को देख करके कोई कार्य नहीं करें। ऐसा नहीं है कि आपकी सक्षमता उसमें नहीं है और आप दूसरे लोगों को देख करके अपने टारगेट सेट कर रहे हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इस दौरान मदर से हेल्प आपको ज़रूर मिलेगी, बड़े भाई बहनों से सपोर्ट ज़रूर मिलेगा, आपके शुभचिंतक जो हैं वो आपका साथ ज़रूर दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर के समय अच्छा है। सिर्फ और सिर्फ अपने एकेडमिक्स पार्ट को बेहतर करने की ज़रूरत है, अपना फोकस बनाने की ज़रूरत है। इसके लिए आपको ओम का चैंट करना चाहिए और अपने थर्ड आई चक्र पर फोकस करके आपको मेडिटेट ज़रूर करना चाहिए। ग्रहण के दौरान करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मकर राशि। कैप्रिकॉन्स के लिए अगर मैं बात करूं इस समय की, तो कहीं ना कहीं पे मदर की हेल्थ इस अवधि में थोड़ी सी प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा अगर किसी भी कार्य की नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं तो कोशिश करें कि आप इस आज के दिन से खास तौर पर शुरुआत नहीं करें, लेकिन हाँ, पुराने कामों से या पुराना जितना एफर्ट आपने दिया है वहाँ से आउटपुट बेहतर मिलेगा।
आज के दिन में विदेश से कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है, बच्चों के साथ आप एक अच्छा समय बिताएंगे, परिवार के लिए आज का दिन बहुत स्टेबिलिटी लेकर के आएगा। लेकिन जहाँ तक आप उम्मीदें लगाएंगे दूसरों से या खासतौर पे अपने पार्टनर से, अगर मैं रोमांटिक रिलेशनशिप्स की बात कर रही हूँ, तो वहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ सकती हैं। आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस लगाना आपके लिए ही परेशानी का कारण बनेगा। तो आज सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अपने सहस्त्रार चक्र यानी कि आपका क्राउन चक्र, उसको बैलेंस ज़रूर कीजिएगा। उसका मंत्र ओम मंत्र होता है। ओम मंत्र के साथ एक कोशिश करें, ऑफ वाइट कलर का आप आसन ले लीजिए, उसके ऊपर बैठ करके आप सहस्त्रार चक्र, जैसे क्राउन चक्र कहा जाता है, उसे आप बैलेंस ज़रूर करें, जो हमारे सर के बिल्कुल यहाँ पर होता है। इसके अलावा जिस समय पर ग्रहण खत्म हो जाए उस समय पर आप किसी फीमेल को खाने की सामग्री, वस्त्र या जो भी नीडफुल चीज़ें हैं उसका डोनेशन कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं कुंभ राशि। और कुंभ राशि वाले जो लोग हैं, इस अवधि में जो पराक्रम भाव है वो बढ़ेगा। अचानक से लोगों का सपोर्ट आपको मिलेगा। सरकारी पक्ष से जुड़े हुए लोगों के लिए आज इस समय पर फ़ायदा हो सकता है और ख़ास तौर पे किसी उच्च पद की प्राप्ति आपको हो सकती है। लेकिन अगर मैं इस प्रोसेस की बात करूं तो उसमें धीरे धीरे करके आप डिलेज आप देखेंगे। इसके अलावा चीज़ों में बहुत स्लो प्रोसेस होता हुआ नज़र आएगा। आप अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं, बट आसपास के चीज़ों की वजह से, आसपास के लोगों की वजह से आपको एक तरीके से दिखेगा कि मेरे काम में डिले आता जा रहा है। इसके अलावा कुंभ राशि वाले जो लोग हैं, आप लोगों के लिए कामकाज को लेकर के या कार्य क्षेत्र को लेकर के जो भी इनसिक्योरिटीज़ या जो भी फियर्स आपके दिमाग में थे वो खत्म हो सकते हैं। इस दौरान जो आपके राइवल्स थे या कॉम्पिटिटर्स थे वो भी खत्म होते हुए नजर आएंगे। आपकी छवि को देख करके इस अवधि में सीनियर्स आपसे प्रभावित हो सकते हैं। और जैसे मैंने कहा ही कि प्रमोशंस जो हैं वो नज़र आते हैं। इफ़ देयर शुड बी अ चेंज ऑफ प्लेस, अगर आप चाहते हैं चेंज ऑफ प्लेस करना, तो कहीं ना कहीं पे उसका प्रोसेसिंग भी आज के दिन से शुरू हो सकता है। अगर उपाय की बात करी जाए तो आज शाम के समय, जिस समय पर ग्रहण की समाप्ति हो जाएगी, उस समय पर भगवान शिव की पूजा ज़रूर कीजिएगा और शिव चालीसा का पाठ ज़रूर कीजिएगा। बात करेंगे मीन राशि। और मीन राशि वाले जो लोग हैं, आपके लिए ये अवधि बहुत बढ़िया रहेगी, क्योंकि इस अवधि में अलग अलग जगहों से आपको गेन्स हो सकते हैं, अलग अलग सेक्टर से गेन्स होते हुए नज़र आते हैं, विच इज़ आई थिंक द रीज़न कि आप इस पूरी अवधि में आप खुश रहेंगे, आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, या कहीं ना कहीं पे आपकी विल पावर बढ़ी हुई रहेगी। मीन राशि वाले लोगों के लिए कोलैबोरेशंस नज़र आती हैं, अलग अलग सेक्टर से आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। और ख़ास तौर पर अगर आप म्यूज़िक इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं तो आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। इसके अलावा अगर फैमिली से जुड़ा हुआ कोई कार्य या कोई बिजनेस करते हैं तो भी आपके लिए इस अवधि में धन लाभ की स्थितियाँ बनती हैं। रिलेशनशिप्स बेहतर हो रहे हैं, लेकिन किसी से अगर कोई कमिटमेंट कर रहे हैं तो बिना सोचे समझे, अगर आप पूरा नहीं कर सकते सो डोंट कमिट। तो ये एक रीज़न हो सकता है, एक ग्राउंड हो सकता है आपके बीच में डिस्प्यूट्स का। लेकिन इसके अलावा चीज़ें बहुत बेहतर रहेंगी। अगर सेहत के लिहाज से भी बात करी जाए तो सेहत भी आपके लिए बेहतर होती हुई नज़र आती है। मीन राशि वाले लोगों के लिए ग्रहण के बाद कोशिश करें शिव स्तोत्र का पाठ ज़रूर करें। और इसी के साथ आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन जुड़े रहिए चैनल के साथ। नमस्कार। दिल्ली एनसीआर की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें अपना पसंदीदा चैनल TV9 दिल्ली एनसीआर। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। फेसबुक पर हमें सर्च करें @TV9 दिल्ली एनसीआर। वहीं ट्विटर पर हमें फॉलो करें @TV9 दिल्ली एनसीआर पर। और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करने के लिए सर्च करें @TV9 दिल्ली एनसीआर।